आपका न्यूज बाइस्कोप पे। मैं रोमिता रीनू आपके साथ। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत कैमूर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कैमूर वासियों को 350 करोड़ की सौगात दी। आपको बता दें, कैमूर पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार ने विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। प्रगति यात्रा में पंचायत को क्या मिल रहा है, पंचायत प्रतिनिधियों को क्या सौगात मिली, ये जब पंचायत सरकार भवन का जो है उद्घाटन किया जा रहा है तो पंचायत प्रतिनिधियों को क्या दिया जा रहा है, इसका मांगने का अधिकार, जानने का अधिकार हम लोगों को है कि नहीं। तो हम लोगों को जब बात ही नहीं करना दिएगा तो हम लोग क्या मांगेंगे और क्या अपना बात रखेंगे कि हम लोगों को सर क्या क्या पंचायत में ज़रूरत है, क्या क्या दिक्कतें हैं, जनता का क्या क्या मांग है, हम लोग रखते हैं उनसे। मैंने क्या ऐसा तो हम लोगों की समस्याएं आती हैं। काफी विरोध लोग यहाँ देखा जा रहा है, लोग काफी विरोध, जनता में भी काफी आक्रोश है। पार्क बन रहा है, पैसा नहीं मिलल। 100 दिन काम के लिए रहू, एको दिन के ना मिलल। क्या कारण मुखिया जी, कब पैसा मिली ना बता भैया। तो अभी मुख्यमंत्री जी आए थे जी, मुख्यमंत्री जी आए थे जी मुख्यमंत्री जी आए थे। ग्रामीण से मिले हैं? नहीं सर, हम लोग से नहीं मिले। क्या बोले हैं? क्या बोले हम लोग कुछ पता नहीं चला, हम लोग क्या बोले हैं क्या नहीं बोले कुछ पता ही नहीं। कितने दिनों से काम चल रहा है पीछे करा हुआ सर महीना दिन से आप लोग कितना उम्मीद था कि मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या, अपनी बात रखने का? कुछ नहीं हो पाया सर, कुछ। प्रगति यात्रा में पंचायत को क्या मिल रहा है, पंचायत प्रतिनिधियों को क्या सौगात मिली, ये जब पंचायत सरकार भवन का जो है उद्घाटन किया जा रहा है तो पंचायत प्रतिनिधियों को क्या दिया जा रहा है, इसका मांगने का अधिकार, जानने का अधिकार हम लोगों को है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पटना में तेजस्वी की यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की यात्रा के दौरान पता चला है बिहार में गरीबी बढ़ी है। तेजस्वी यादव अपने यात्रा के आखिरी चरण में है। उन्होंने कहा डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी यादव एक विशेष व्यवस्था लाने वाले हैं। तेजस्वी बिहार के विकास में आने वाली चुनौतियों पर काम करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। बिहार को आज की डेट में अगर क्या वजह है कि कुंभ के हादसे में मरे तो सबसे ज्यादा बिहारी, न्यू दिल्ली रेलवे जंक्शन पे मरे तो कौन? बिहारी, तिरुपुर तमिलनाडु मौत हो कौन? बिहारी। तो ये जो पलायन, गरीबी का मिला जुला दंश है, इससे कैसे मुक्त किया जाए, इसके लिए भी बजट में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। बिहार को आज विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। शायद जितनी जरूरत बंटवारे के वक्त में थी, जब झारखंड अलग हुआ, उससे रत्ती भर कम नहीं। जब तक वो व्यवस्था बहाल नहीं होगी तब तक बिहार गुजरात की श्रेणी में कैसे खड़ा होगा। हम तो गुजरात के साथ खड़ा होना चाहते हैं। हम जानते हैं गुजरात पे नजरें इनायत रहती हैं। गुजरात के महत्वपूर्ण लोग हर चीज गुजरात भेजते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार पे वो नजर हो, और वो नजर अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, वो पैदा करना होगा। उसके लिए जहां तक होगा हम संघर्ष करेंगे। ये तेजस्वी जी ने कहा है, हमारे संसाधन के आधार पर, हमारी ताकत के आधार पर, लेकिन बिहार को इन चुनौतियों और इस संकट से हम बाहर निकालेंगे। बिहार को आज की डेट में अगर क्या वजह है कि कुंभ के हादसे में मरे तो सबसे ज्यादा बिहारी, न्यू दिल्ली रेलवे जंक्शन। दिल्ली में हुए घटना को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जो घटना घटी है वह बेहद ही दुखद है। पूरा देश इस घटना से मर्माहत है। वहीं इस घटना में जो भी लोग घायल हुए हैं या मृत्यु हुई है, उनके परिवारजनों को पूरा देश के लोग अपनी तरफ से संवेदना दे रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको भगवान यह शक्ति दे कि वह इस दुख की घड़ी में संयम बरत सके। देखिए, घटना बड़ा दुखद है। पूरा देश आज मर्माहत है इस तरह की घटना से। उनके परिवारजनों को इस संकट की घड़ी में साहस रखने के लिए, धैर्य रखने के लिए, संबल देने के लिए पूरे देश से लोग आज उनको ताकत दे रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। घटना में कोई होती है तो उसकी जांच होती है और उसकी जांच सरकार कर रही है और जांच के उपरांत कार्रवाई होगी। बहुत जल्दी कुछ फैसला लेने की आवश्यकता नहीं है। जब जांच का फलाफल आएगा तो निश्चित रूप से उसमें जो दोषी होंगे उनको दंडित किया जाए।
जननायक कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जदयू प्रदेश कार्यालय में परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह, मंत्री विजेंद्र यादव, मंत्री श्रवण कुमार सहित जदयू के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, तमाम नेताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही मौके पर कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सीतामढ़ी पहुंचे, जहां सीतामढ़ी के सोनबरसा जो कर्पूरी ठाकुर की कर्म भूमि रही है, वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। कर्पूरी ठाकुर के 37वें पुण्यतिथि के मौके पर राजद की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग कर्पूरी ठाकुर को भद्दी भद्दी गालियां देते थे, आज वही लोग उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं। भद्दी गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने आरक्षण को लागू किया। आज कर्पूरी जी की ताकत को देखिए कि जो लोग गाली देते थे, आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये है समाजवाद की असली ताकत। ये ताकत है कर्पूरी जी की। आज भी कर्पूरी जी प्रासंगिक है। जो गाली दिया, आज वो भारत रत्न दे रहे हैं। और हम उनको कह देना चाह रहे हैं, आज लालू जी को जो लोग गाली दे करके पीटीएम कर रहे हैं मोदी जी का, आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करो। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने आज एक बार फिर राजधानी पटना की सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया। खास बात यह रही कि आज इन्हें साथ देने के लिए इनके चहेते खान सर भी उनके साथ खड़े दिखे। अभ्यर्थी आज भी री एग्जाम की मांग पर अड़े रहे। मौके पर खान सर ने मीडिया से बातचीत में साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार री एग्जाम नहीं कराती है तो उसे चुनावी फायदे होंगे, री एग्जाम अगर कराती है तो उसका चुनावी फायदा होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अधिकारियों के सुझावों में ना पड़े। जबकि दूसरी ओर जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निरोहा प्रसाद ने खान सर के दिए बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए साफ कर दिया कि जिस परीक्षा का री एग्जाम की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, वो परीक्षा खत्म हो चुकी है। उस परीक्षा का परिणाम भी प्रकाशित किया जा चुका है। वहीं उन्होंने खान सर को कोचिंग संचालक बताते हुए पूछा कि उनका इस मामले से क्या नाता है, और साथ में सवाल किया कि परीक्षा में गड़बड़ी होने का सबूत उनके पास है क्या। तो हम लोग को सरकार को बस यही बताना है कि आप अपने अधिकारियों के सुझाव में मत आइए। ये हम आप ही लोग के लिए कह रहे हैं, उन्हीं लोग के लिए भलाई होगा। ये री एग्जाम ले लेंगे तो सबसे ज्यादा भलाई लाभ इसमें सरकार को ही होगा। री एग्जाम मांग कहीं से गलत नहीं है, धांधली हुई है, एकदम धांधली हुई है। आप सारे मीडिया बंधुओं लोग का धन्यवाद जो आप लोगों ने हम लोग की बातों को इतना सीरियसली उठाया है। बिल्कुल यहाँ पर हम सरकार के लिए कहते हैं, री एग्जाम अगर होगा तो इसे सबसे ज्यादा सरकार को ही फायदा होगा। ये उनका गुस्सा नहीं झेलना पड़ेगा चुनाव में इन लोगों को। देखिए, अब तो बात खत्म हो गई है, परिणाम भी आगे इसको दिया गया। और कोई ऐसी जिन बातों पर लोग चर्चा करते हैं तो बात नहीं है। क्वेश्चन लीक हुआ या कोई गड़बड़ी हुई, जहाँ गड़बड़ी हुई उसके लिए एग्जामिनेशन हुआ। खान साहब चूँकि कोचिंग चलाते हैं तो क्या इंटरेस्ट है उनका वो भी बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि सरकार छात्रों के हित में, आम आवाम के हित में हर समय तत्पर रही है और उसके हितों की रक्षा करती है। एग्जामिनेशन सरकार बीपीएससी का ले चुका है और परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे हैं और उचित जांच करके हुआ है। यह पॉलिटिकल खान सर का बयान है, इसका कोई मायने नहीं है। सरकार परीक्षार्थियों के प्रति सजिंदगी से काम कर रहा है। विद्यार्थी और नौनिहालों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार काम कर रही है। और जो लोग पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं वो लोग इसको अपना हित के लिए काम कर रहे हैं। सरकार जो है परीक्षार्थियों के हित में काम कर रहा है और परीक्षा ले चुका है दोबारा। बीपीएससी के आंदोलनरत अभ्यर्थियों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही खड़ी रही है। हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी ने अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की थी और इसमें पूरी तरीके से धांधली की बातें अब सामने आने लगी हैं। और इन सब चीज के बीच में
ये पूरी तरीके से हम लोग जानते हैं कि बिहार सरकार के जितने भी अधिकारी हैं उनके मिलीभगत में ये काम हो रहा है और बीपीएससी के अध्यक्ष खुलेआम इस धांधली में अब लिप्त दिख रहे हैं। ऐसे में ये कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है और इस मुद्दे को जितना जल्द हो बिहार सरकार को रिजॉल्व करना है। वैशाली में परिवहन विभाग की टीम पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। घटना 11 फरवरी की रात करीब 11:40 की है। सदर थाना क्षेत्र के सैदपुर रजौली में घटना हुई जब परिवहन विभाग की टीम वाहनों की चेकिंग और ओवरलोडिंग की जांच कर रही थी। इस दौरान लगभग 20 लोगों की ने टीम पर हमला कर दिया था। पुलिस ने 13 फरवरी को पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। नई गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में अखिलेश राय, सरोज राय, विनय कुमार, चिकू राय और समन कुमार शामिल हैं। सभी आरोपी वैशाली जिला के नगर थाना क्षेत्र के जदुआ गर्दनिया चौक के रहने वाले हैं। पुलिस अभी भी बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पर जानलेवा हमला किया गया था पासिंग में माफियाओं के द्वारा। उसमें पूर्व में भी हम लोगों द्वारा 3 गिरफ्तारी की गई थी और रात में भी 5 जो मुख्य अभियुक्त हैं उन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें अखिलेश राय हैं, सरोज राय हैं, सुमन कुमार हैं, चीकू कुमार हैं और एक विनय कुमार की गिरफ्तारी की गई है। और जो भी अन्य बचे हुए हैं उनकी तत्काल हम लोग गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग गिरफ्तार हो जाए। सर शिकायतकर्ता कौन थे और क्या कुछ शिकायत दर्ज कराई गई थी? सर शिकायतकर्ता दर्ज कराई गई थी कि वे जब गाड़ी चेकिंग में थे परिवहन विभाग का अधिकारी तो इन लोगों के द्वारा उन लोगों को मारपीट किया गया और ये बताया गया कि आप लोग के द्वारा गाड़ी का फाइन किया गया है। गाड़ी का फाइन किया गया था, उसी के आक्रोश में इन लोगों द्वारा उन पर हमला किया गया था और 2 गाड़ी को काफ़ी क्षतिग्रस्त भी किया गया था और दोनों प्राधिकारी के साथ मारपीट करके घायल किया गया। ये 5 गिरफ्तारी का भूमिका क्या था? ये लोग टॉप क्लास के पासिंग माफिया हैं जो कि गाड़ी को पास करवाते हैं, पैसा लेकर पास। बांका जिला के अमरपुर प्रखंड क्षेत्र के पंसल्ला गांव में आयोजित महारुद्र यज्ञ मेले का सूबे के भवन निर्माण मंत्री और स्थानीय विधायक जयंत राज ने उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने अपने कार्यकाल में अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों को भी गिनाया। मंत्री के आगमन पर यज्ञ के यजमान और आयोजनकर्ता रामबालक मंडल ने उनका स्वागत कर यज्ञ में शामिल होने पर आभार प्रकट किया। इसके बाद मंत्री ने मेले का विधिवत उद्घाटन किया। लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे कार्य उनके द्वारा किए गए हैं, जो बचा है उसे भी पूरा किया जाएगा। बड़ा यज्ञ हो रहा है, बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। ये बड़ा ही अच्छा, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। आप लोग इस यज्ञ का आनंद लीजिए, इसमें पूजा अर्चना कीजिए। जितना भी अभी तो कई यज्ञ और भगवत कथा का कार्यक्रम अन्य जगह पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर विस्तृत रूप से हो रहा है। यहाँ पे मंदिर का भी निर्माण बहुत भव्य तरीके से किया गया है। ये बड़ा ही अच्छा, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। आप लोग इस यज्ञ का आनंद लीजिए, इसमें पूजा अर्चना कीजिए। लालू यादव और पप्पू यादव के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान के बाद अब मंगल पांडे का पलटवार सामने आया। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव जैसे लोग हिंदुत्व की भावना को नहीं समझ सकते। देखिए, यह इस प्रकार का बयान तो मैं यही कहूँगा कि नासमझी भरा बयान है। हालांकि ये सब बड़ा उम्रदराज लोग हैं, लेकिन जिस परंपरा में, जिस संस्कृति में हमारा देश जीता है, हमारे देश के सैकड़ों करोड़ लोग जीते हैं और अभी तक 53 करोड़ लोगों से अधिक की संख्या में जाके लोगों ने उस पुण्य स्थान पे जो संगम है उस संगम में स्नान किया है। ऐसा मान्यता है सनातन परंपरा में, देश की संस्कृति में, कि हम यदि उस जगह पे जाके स्नान करते हैं तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और
ये हिंदू भावना से जुड़ा हुआ विषय है और ये भावना इतना प्रबल है कि हिंदू धर्म से आगे जाके भी दूसरे समाज के लोग भी जाके वहाँ स्नान कर रहे हैं। मैं स्वयं गया था और बहुत बड़ी संख्या में विदेशी लोग वहाँ आ रहे हैं जो दूसरे धर्मों को मानते हैं, लेकिन वो भी आके भारत की जो ये परंपरा है, भारत की इस परंपरा को स्वीकार करते हुए विदेशी लोग भी उस पुण्य जल जो संगम है उस संगम में डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। अब लालू प्रसाद जी और पप्पू यादव जी जैसे लोगों को यदि दुनिया की भावना नहीं समझ में आती है तो उनके विचार उनको मुबारक हो, लेकिन देश की जनता की भावना क्या है यह तो वो संख्या ही बता रही है। 53 करोड़ लोगों का वहां पहुंचना कि देश क्या चाहता है, देश की संस्कृति क्या है, देश की परंपरा क्या है और देश की भावना क्या है, और जो भावनाओं के विपरीत वक्तव्य देता है या कोई काम करता है तो जनता। नवादा के आईटीआई मैदान में एनडीए की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें नवादा के आईटीआई मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह, आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहे। आपको बता दें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को 5 सीट जीतकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करना है। निकले हैं जो आप कैसे हो, आपका विकास कैसे हो, जो मानव के विकास, जो मानवीय में आवश्यकता है, मूलभूत सुधार माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ को मजबूत करने के लिए आज यहाँ से संकल्प लेकर जाइए। उनको हार्दिक बधाई देती हूँ। आज यहाँ आगे से हटिए। जहानाबाद में ईंट भट्टा संचालक से 50,000 रुपए की लेवी मांगने वाले 2 नक्सलियों को गया जिले के टेकरी इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह ने पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए बताया कि गिरफ्तार नक्सली रामाशीष यादव गया जिले के टेकारी थाना क्षेत्र के महमना थाना, उसके सहयोगी रणधीर कुमार कोसी थाना क्षेत्र के रामनगर का रहने वाला है। दोनों का नक्सली इतिहास रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार रामाशीष यादव के पास से उसके हिस्से के 5,000 रुपए और मजदूरों से छीने गए 4 मोबाइल भी बरामद किए हैं। मामला पर एसडीपीओ का बयान सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। 2 दिन पूर्व हम लोगों के यहाँ सकुराबाद थाना अंतर्गत एक मामला आया था जहाँ नक्सली के नाम से भट्टे से रंगदारी मांगी गई थी और जो रंगदारी मांगने वाला जो गुट आया था उसने कुछ लोगों का मोबाइल भी छीन के ले गया था। इसके बाद जो ईंट भट्टे मालिक थे उन्होंने रंगदारी में कुछ पैसे भी दिए उनको। इसकी सूचना पुलिस को लगी और पुलिस ने उनसे संपर्क साधा, उन्हें विश्वास दिलाया कि सभी गिरोह का जल्द से पर्दाफाश हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने इस कारण प्राथमिकी दर्ज कराई और हम लोगों ने टेक्निकल सर्विलांस से इस मामले का सफल उद्भेदन करते हुए टिकारी से इस कांड में शामिल रामाशीष यादव और उनके एक सहयोगी रणधीर कुमार को कल टिकारी से विधिवत गिरफ्तार किया है। 2 दिन पूर्व हम लोगों के यहाँ सकुराबाद थाना अंतर्गत एक मामला है